एजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना, हृदय की पंपिंग क्रिया आपका डिस्टर्ब हो गया है। पंप करने की जो शक्ति है, जो सारे शरीर में खून दोहराता है ना, ये यानी हार्ट फेल्योर की अवस्था है। देखो आप लोग समझ नहीं पाते हो, हार्ट फेल्योर अलग काम, अलग चीज है, हार्ट अटैक अलग चीज है, अलग बीमारी है। हार्ट फेल्योर हार्ट अटैक नहीं होता है। हार्ट अटैक तो अचानक आपके जीवन को खत्म कर देता है। कभी कभी हार्ट फेलियर में चलता रहता है, लेकिन आदमी बहुत जो है ना कमजोरी महसूस करता है। खून का दौरा अच्छी तरह नहीं होने से हमारे अंग प्रत्यंग को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए, अपने हृदय की ताकत को बढ़ाने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए, पंपिंग क्रिया को सही करने के लिए सबसे दी बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसे करोगे तो उसकी क्षमता बहुत शानदार ढंग से, और एक नहीं हजारों लोगों को हमने देखा है कि उसके प्रयोग से उन्होंने अपने LVEF, उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एजेक्शन फ्रैक्शन, तो उसकी जो है ना संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, उसका लेवल बढ़ जाता है, अपनी हृदय की ताकत बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे जो है कपालभाति क्रिया करो, 1 मिनट में 60 बार होता है, वहाँ 45 से 50 बार करो। आप समझ में आ रही है मेरी बात? और ठूस ठूस कर कभी मत खाओ, क्योंकि जहाँ ठूस कर खाओगे ना, सीधे हमारे हार्ट के फंक्शन पर बहुत ज़बरदस्त घातक प्रभाव होता है, हार्ट के ऊपर, फेफड़े के ऊपर। क्योंकि जहाँ ठूस कर खाते हो तो बेचारे भोजन जो ना जब पचता है तो उसको फैलने का मौका नहीं मिलता है, और फैलता तो कहाँ करता है, डायफ्राम पर दबाव डालता है। डायफ्राम है इसके चारों तरफ अर्धचंद्राकार, और उसके दबने से हमारा फेफड़ा और हार्ट दोनों दुखी हो जाते हैं। बेचारे चिल्लाने लगते हैं कि किसे बेवकूफ़ के पास पड़े हैं जो इस प्रकार से ठूस ठूस कर खा रहा है। तो इसलिए सूत्र याद रखो, खाने को आधा करो, पीने को दुगना, हंसने को 4 गुना, मुस्कुराहट को 50 गुना। ठीक है? तो ठीक रहोगे। बिल्कुल हो सकती है, धीरे धीरे, अचानक मत छोड़ना। चलो, तो ये ध्यान रखो। और खाने में जैसे मैंने बताया कि ऐसी चीज खाओ जो दिल को ताकत दे। और दिल को ताकत देने वाला क्या क्या चीजें हैं? सोयाबीन है, अलसी है। रोज हृदय रोगी को रोज 50 ग्राम तक, 40 ग्राम तक अलसी खाना चाहिए दिन भर में, यानी बड़ा चम्मच से 2-3 चम्मच दही में मिला करके। पहले 1-2 चम्मच से शुरू करो, धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट होने लग जाए। दही में मिला दो, और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा शहद में डाल दो, तो बड़ा मज़ा, जैसे जो है कोई मिठाई खा रहे हो, बड़ी शानदार, बहुत अच्छा लगता है। हैं? क्या? नेस्ले? हाँ, बिल्कुल। दिल से सारा कुछ जुड़ा हुआ है, ध्यान रखो आप। लेकिन दिल है कि मानता नहीं है ना, तो फिर बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देता है। तो दिल की बात, हर व्यक्ति को रात्रि को सोते समय अपने दिल से बतियाना चाहिए, दिल के पास जाना चाहिए, उसे रूबरू होना चाहिए, गुफ्तगू करना चाहिए कि, और पूछना चाहिए दिल से कि ऐ मेरे दिल, बता तो सही, दिन भर में तुझे कितनी बार दुख किया, कितनी बार दुखी किया। तो दिल कहेगा, देखो तूने जो है इस समय तूने जो बहुत गुस्सा कर रहा था तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इस समय जब चिंता कर रहा था तो मैं बहुत ही मतलब दुखी था उस समय।
मेरी सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही थी। और जब तुम ठूस ठूस कर खा रहा था उस समय तो हालत मेरी और ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब खाते समय क्या था कि मैं सबको, मेरे को राशन पानी पहुंचाना पड़ता है 600 खरब कोशिकाओं को, 600 खरब कोशिकाओं को। और ऊपर से तुम इतना बोझ पड़ गया मेरे ऊपर कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको भेजूं, अपने लिए काम में लूं कि तुझे भेजूं। और उसका दिमाग जो चिल्ला रहा था कि मेरे को भी दो। इसलिए दिल वाले रोगी सुन लो अच्छी तरह से मेरी बात। कौन कौन सुन रहा है? तो मैं बताऊं कि खाना खाने के बाद जितने दिल के रोगी हैं उनको रेस्ट अवश्य करना चाहिए।